हेलो दोस्तों, बीसीसीआई ने आईपीएल खिलाड़ियों के रिटेंशन नियमों की अनाउंसमेंट कर दी है और अब मुश्किल फैसले लेने की जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी के पाले में है, क्योंकि उन्होंने पहले ही विचार शुरू कर दिया है। पिछले सीजन में टॉप टेबल में सबसे निचले स्थान पर रहने वाली 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए रिटेंशन लिस्ट चुनना मुश्किल काम है, क्योंकि उनके पास पहले से ही कई भारतीय मैच विजेता हैं और उनमें से किसी एक को चुनना आसान काम नहीं है। एमआई ने पिछले साल रोहित शर्मा को कप्तान के पद से हटाकर हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाकर एक डेयरिंग फैसला लिया था, जिन्हें उन्होंने गुजरात टाइटंस से ट्रेड डील में फिर से साइन किया था। यह फैसला फैंस को पसंद नहीं आया, क्योंकि पांड्या को आईपीएल में खेलने के लिए जहां भी गए लगभग सभी जगहों पर फैंस ने हूटिंग की। एसआरएच के फॉर्मर कोच टॉम मूडी ने मुंबई इंडियंस की रिटेंशन नीति पर अपने विचार साझा किए और सुझाव दिया कि सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के लिए उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मूडी ने कहा, आईपीएल के पिछले एडिशन में जिस तरह से चीज़ें हुई थीं, मुझे लगता है कि पिछले 6 से 12 महीनों में जो कुछ हुआ उससे वो थोड़ा निराश होंगे। मैं बुमराह और सूर्य कुमार यादव को 18 करोड़ की कैटेगरी में रखूंगा और हार्दिक को 14 की कैटेगरी में टीम से बाहर होना उन पर निर्भर करता है, या आप इसे उनके प्रदर्शन, फॉर्म और फिटनेस के आधार पर भी आंक सकते हैं। और जब आप हार्दिक पांड्या के साथ इन सभी क्षेत्रों का एनालिसिस करते हैं तो क्या वह 18 करोड़ का खिलाड़ी बनने के लायक है? क्या वह इसके लायक है? अगर आपको 18 करोड़ का खिलाड़ी बनना है तो आपको एक वास्तविक मैच विजेता बनना होगा और नियमित रूप से ऐसा करना होगा। आईपीएल के पिछले एडिशन में अपने स्ट्रगल और परेशानियों के दौरान हार्दिक पांड्या फिटनेस और प्रदर्शन दोनों से जूझ रहे थे। तिलक वर्मा निश्चित रूप से स्ट्रगल कर रहे थे। एमआई एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने भारतीय टैलेंट्स में भारी निवेश किया है और युवा खिलाड़ियों को तैयार किया है जो वर्ल्ड क्रिकेट में बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। हालांकि पिछले कुछ नीलामी में मूडी को लगता है कि वे खिलाड़ी के प्रति वफादारी दिखाने में कुछ ज्यादा ही उलझ गए थे। उन्होंने ईशान किशन का एग्जाम्पल दिया, जिन्हें आईपीएल 2022 में 15.52 करोड़ रुपए में साइन किया गया था। पिछले कुछ सालों में नीलामी में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई है। वे कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा वफादारी में फंस गए और खिलाड़ियों को बनाए रखने या अपनी टीम में वापस लाने की कोशिश की, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बेहतरीन एग्जाम्पल ईशान किशन और जोफ्रा आर्चर हैं। दोनों को भारी कीमत पर खरीदा गया। क्या उन्हें वापसी मिली? मैं ईशान किशन को देखता हूँ और सोचता हूँ कि देखो, वह एक शानदार खिलाड़ी है और रोमांचक है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से रन भी बनाता है। उसने अपने बल्ले से कितने मैच जीते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको पूछना होगा। अगर आप उसे रिटेंशन के लिए लगभग 14 करोड़ का भुगतान कर रहे हैं तो क्या आपको प्रदर्शन के अप्रोच से वापसी मिलेगी? उन्हें कुछ हार्ड डिसीजन लेने होंगे, उन्होंने कहा। इस बीच मूडी ने कहा कि उन्हें पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से बात करनी चाहिए और फ्रेंचाइज के साथ बने रहने के बारे में उनके इरादे जानने चाहिए, फिर वे उन्हें आरटीएम कार्ड के जरिए वापस साइन कर सकते हैं। उन्होंने कंक्लूजन निकाला, हार्दिक, बुमराह, सूर्या और तिलक रिटेन करने के लिए अच्छे 4 खिलाड़ी हैं और रोहित शर्मा को देखें कि उनके इरादे क्या हैं और फिर राइट टू मैच विकल्प का इस्तेमाल करें। आप नहीं जानते कि वे बातचीत किस तरह की होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़।